Hello everyone, welcome to the free basic quant course provided by Quantifiers. स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक छोटा सा सजेशन है कि अगर आप लोगों ने बेसिक वीडियो परसेंटेजेस का नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखें, देन ओनली यू शुड वॉच दिस। अगर आपने वो परसेंटेज का वीडियोस देखा होगा तो ये टॉपिक आपको जल्दी और बेटर समझ में आएगा। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहें related to different colleges and different exams, then please fill the Google form given below in the description. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जहां हमारे पास 16 to 17,000 मेंबर्स भी हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है। हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप ये ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको जो मेजर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बताऊंगा। देन वील कवर क्वेश्चंस ओनली ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड वील कवर क्वेश्चंस ओनली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बता देता हूं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको बिना फॉर्मूले के ही करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के इट विल टेक लेस टाइम। तो हमें दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको मैनुअली बताता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल के थ्रू लेट से मैंने प्रिंसिपल ले लिया 2000। ठीक है, प्रिंसिपल 2000, लेट से मैंने 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। रेट इज लेट से 10% पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया ईयरली। टाइम ले लेते हैं 3 साल। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है, आप सबको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट एक तो हमेशा सेम रहेगा। एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि अब मुझे 10% मिलेगा 2000 का, एंड आई विल बी गेटिंग 10% ऑफ 2000 एवरी ईयर। तो 10% ऑफ 2000 तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, दैट इज 200 रुपीज। तो पहले साल भी मुझे 200 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल भी मुझे 200 रुपए मिलेंगे, और तीसरे साल भी मुझे 200 रुपए मिलेंगे। तो आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो हमें 10% 2000 का ही मिलेगा। तो 10% ऑफ 2000 इज 200। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ से कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है और पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपने आप में सेम रहेगा। लेकिन अब सेकेंड ईयर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां से कहानी में चेंज आएगा। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, मुझे जो 10% मिलेगा वो किसका मिलेगा? 10% मुझे इस प्रिंसिपल का तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो मेरे को पहले साल का इंटरेस्ट मिला है उसका भी 10% मिलेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मुझे 10% हर एक चीज का मिलेगा जितना पैसा अब तक जुड़ चुका है। सो आई विल बी गेटिंग 10% ऑफ 2000 प्लस 200। So that is 10% of 2200, which is equal to 220 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 220 रुपीज। ठीक है, आई गेस सबको यहां तक क्लियर है। ऐसे ही अब थर्ड ईयर क्या होगा? अब थर्ड ईयर मुझे 10% किसका मिलेगा? हर एक चीज का 10% मिलेगा। इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। याद रहे, जितना पैसा जुड़ता जा रहा है आपको सबका 10% मिलेगा। सो आई कैन से दैट आई विल बी गेटिंग effectively 10% of 2000, 200 and 220, so that is 2420, 2420, which is equal to 242 rupees, राइट। तो ये थर्ड ईयर का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 242। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट यू कैन सी 600 एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 662। याद रहे, इनके फॉर्मूले भी हैं लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल ऐसा और ले लेता हूँ। नाउ लेट्स टेक प्रिंसिपल टू बी 3000। रेट को 20% ले लेते हैं पर एनम, और टाइम को 3 साल ही ले लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं पहले। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इट विल रिमेन सेम। तो 20% ऑफ 3000, 20% ऑफ 3000 इज 600।
तो पहले साल 600, दूसरे साल 600, तीसरे साल 600, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज 1800। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल तो 20% ऑफ 3000 दैट इज 600, राइट। आई गेस अब आप सबको पता है क्या होगा, 20% इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, सो इफेक्टिवली आई विल बी गेटिंग 20% ऑफ 3600। नॉट 20% ऑफ 3600, यू कैन डू इट ओरली, 360 का डबल हो जाएगा, दैट इज 720। ऐसी थर्ड ईयर क्या होगा, 20% इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, सो इफेक्टिवली 3600 720 दैट इज 4320। अब मुझे 20% मिलेगा 4320 का, विच इज 864। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 4821, सो 2184 विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो आई होप स्टूडेंट्स ये मेजर डिफरेंस जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो आप सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ आई विल बी कवरिंग ओनली सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट के आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, वो भी आप सबको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। बस एक दो चीजों का ध्यान रखना है, रेट आपने हमेशा लेना है पर एनम वाला, मतलब ईयरली, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है पर एनम। टाइम हमेशा ईयर्स में लेंगे, जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टाइम हमेशा ईयर्स में लेंगे। एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं, इसमें एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। देखो अमाउंट का मतलब बड़ा आसान है, अमाउंट का मतलब है जो भी हमारा प्रिंसिपल है प्लस जितना भी इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट का मतलब सेम रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। अब पहले एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से मैंने प्रिंसिपल ले लिया 8000, मैंने रेट को ले लिया लेट से 12.5% पर एनम, और टाइम को मैंने ले लिया लेट से 4 years। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो एक तरीका तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा लेता हूं, सो दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। आई होप आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, सो दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 4000। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया 4000 रुपए। अब देखो यहां से सिंपल इंटरेस्ट 4000 रुपए आ गया, तो अगर मेरे से पूछा जाता अमाउंट कैलकुलेट करो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते थे हम। अमाउंट मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, सो 8000 प्लस 4000, 12000 हमारा अमाउंट हो जाता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका तो ये था जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया PRT/100। देखो वैसे यहां पर आप कुछ चीजें ओरली भी कर सकते हो, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। 12.5% एक साल का है, और हमें कितने साल दिए हुए, 4 साल दिए हुए, दैट मीन्स आई एम गेटिंग 12.5% 4 टाइम्स। 12.5%, फिर 12.5%, फिर 12.5%, फिर 12.5%, विच इज इफेक्टिवली 12.5 इंटू 4। तो ये 12.5 अगर 4 बारी मिलेगा तो इफेक्टिवली 50% हो गया ना यार। और आप सबने परसेंटेजेस में सीखा ही है, 50% का मतलब क्या होता है, 50% मतलब किसी भी चीज का आधा। सो आई डायरेक्टली गेट 50% ऑफ द प्रिंसिपल विच इज 8000। तो 50% ऑफ 8000 मतलब 8000 का आधा, 4000 विल बी दी आंसर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, धीरे धीरे ये चीजें आप अप्लाई करना सीख जाओगे। फिलहाल के लिए आप सबको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है सिंपल इंटरेस्ट में। अब थोड़ी और वैरायटी आपको करा देता हूँ किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि इसका हम यूज करेंगे अभी, PRT/100, और अमाउंट मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था कि मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है विच इज 2400, प्रिंसिपल भी गिवन है, लेट से दैट इज 6000। नाउ लेट से आपको टाइम गिवन है, टाइम आपको गिवन है लेट से 8 years, और आपने निकालना है रेट। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मुझे रेट निकालना, तो मैं लिख सकता हूँ रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी।
मुझे सारी वैल्यूज पता है। आप देखो 2400 है सिंपल इंटरेस्ट, इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल दैट इज 6000 इनटू टाइम दैट इज 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, देखो 000 और ये 000 तो कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 4 इज 24, सो दैट इज 40/8। 5% विल बी दी आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है ये। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़ा आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगेन लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज लेट्स से 60 रुपीज। प्रिंसिपल आपको गिवन है लेट्स से 1500। रेट इज गिवन लेट्स से 10% पर एनम। अब उन्होंने आपको बोला है कि आपने टाइम निकालना है, लेकिन इन नंबर ऑफ डेज। टाइम आपने बताना है इन नंबर ऑफ डेज। अब देखो पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला वही लगाया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100। अब अगर मैं इसको यूज करूं तो आई गेट 60 इंटू 100, प्रिंसिपल इज 1500, रेट इज 10। लेट्स कैलकुलेट इट। यू कैन सी 000 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली कितना के 6/15 विच इज 2/5। अब याद रहे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो फॉर्मूले में टाइम हमेशा क्या होता है, ईयर्स में होता है। सो दिस इज 2/5 ईयर्स। लेकिन मुझे निकालना है आंसर नंबर ऑफ डेज में। तो आप सबको पता ही है एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक साल के 365 डेज ही कंसिडर करोगे। तो 2/5 ऑफ एन ईयर में कितने दिन होंगे, 2/5 इंटू 365। सो 5 इंटू 73, 73 इंटू 2 इज 146 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कैसे फॉर्मूले यूज करने। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि जो भी आप इस वीडियो में कवर कर रहे हो वो बहुत ही बेसिक है। बट ऑब्वियसली आपको बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन एक्चुअल कोर्स। ठीक है, सो यू कैन से इट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, www.quantifiers.in। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इट विल मोटिवेट अस टू गिव यू अ बेटर कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन अ सर्टेन सम। देखो सम का मतलब मैं आपको बता दूं, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। कभी भी सम लिखा हो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल। अमाउंट्स टू रुपीज 5100 इन 10 ईयर्स एट 7% रेट। तो आप देखो रेट गिवन है, आपको टाइम गिवन है, और ये अमाउंट गिवन है, अमाउंट्स टू रुपीज, दैट मींस अमाउंट इज गिवन। वी हैव टू फाइंड इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब वो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो पहले जो जो गिवन है वो लिख देता हूं। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, अमाउंट हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है दैट इज 10, और रेट हमें गिवन है 7। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया था जहां अमाउंट गिवन हो हमें। अब आप सबको मैंने बताया अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। और इंटरेस्ट, यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इंटरेस्ट की जगह PRT अपॉन 100। राइट, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो, P के अलावा आपको सारी वैल्यूज पता है, राइट। अमाउंट इज 5100, P मुझे निकालना है, सो P प्लस P इंटू R इंटू टी, दैट मीन्स इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, देखो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट 5100 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 10 लेंगे तो आ जाएगा 10P प्लस 7P, दैट इज 17P/10। प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम यहां से, दैट इज 5100 इंटू 10/17। 17 into 3 is 51, so we'll get 3000। 3000 will be the principal। Okay students, I hope ये सबको clear है। Let's see the next question now।
Okay, now in the question it is given, Reena took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. मतलब जितने नंबर ऑफ इयर्स है उतना ही रेट भी है, तो रेट और टाइम दोनों सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट. 432 इज गिवन एज द इंटरेस्ट, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पहले लिख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. 1200 उसने लोन लिया था, तो मतलब 1200 उसका प्रिंसिपल हो गया. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है. नंबर ऑफ इयर्स एंड रेट आर सेम, तो मतलब टाइम और रेट दोनों सेम है, मैंने एक्स मान लिया उसको. शी पेड 432 एज इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 432. हमें रेट निकालना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज पी आर टी अपॉन 100. लेट्स यूज दिस फॉर्मूला. 432 is equal to 1200 into x divided by 100. So finally we'll get x square is equal to 432 into 100 डिवाइडेड बाई 1200. तो डबल जीरो तो देखो कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली 36 आ रहा है. भाई किसका स्क्वायर 36 होता है? 6 का. तो x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब रेट हमारा कितना आ गया? 6% पर एनम विल बी दी आंसर. तो इजी क्वेश्चन था, आई गेस सबको ये क्लियर है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, now students, in this question it is given a sum of money amounts to rupees 9800 after 5 years. तो ये हमें अमाउंट गिवन है 5 साल बाद का, एंड टू रुपीज 12,005 आफ्टर 8 years. Rate is same and they are talking about simple interest. We have to find the rate of interest. पहले मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में गिवन क्या है. एक तो हमें अमाउंट गिवन है आफ्टर 5 years का, अमाउंट आफ्टर 5 years विच इज 9800. और ऐसे ही हमें गिवन है अमाउंट आफ्टर 8 years विच इज 12,005. देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन को फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से करोगे टाइम ज्यादा लगेगा. आप सबको बस एक छोटा सा कंसेप्ट पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज सेम एवरी ईयर. तो मैं यहां लिख देता हूं कि लेट से सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इज लेट से एक्स रुपीज. राइट, तो आई होप आप सबको पता है अमाउंट आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट विल बी गेटिंग 5 times. पहले साल का इंटरेस्ट एक्स, दूसरे का भी एक्स, तीसरे का भी एक्स, चौथे का भी एक्स, पांचवे का भी एक्स. तो पहले वाले केस से क्या इक्वेशन बन जाएगी? प्रिंसिपल प्लस 5 times इंटरेस्ट. सो आई कैन से प्रिंसिपल प्लस 5 times एक्स इज इक्वल टू 9800. ऐसे ही दूसरे वाले केस से इक्वेशन आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस 8 times इंटरेस्ट, दैट इज 12,005. अब देखो बहुत आसान है, यहां से प्रिंसिपल तो दोनों में ही कॉमन है. अगर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट 3 times x इज इक्वल टू 2205. राइट, यहां से मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा विच इज 735. अब देखो क्योंकि आपको x की वैल्यू पता है, तो आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा. इस इक्वेशन में लेट से मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 735. सो आई कैन से आई गेट p प्लस 3 इंटू 735 विच इज इक्वल टू 9800. तो देखो प्रिंसिपल कितना आ गया? 9800 माइनस, ओके सो दिस वाज 5. छोटा सा करेक्शन है यहां पर. प्रिंसिपल प्लस 5 times 735. तो ये हो जाएगा 9800 माइनस 5 into 735. सो दैट इज 3500 and 175, 3675. ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 6125. अब स्टूडेंट्स आप देखो, आपको प्रिंसिपल पता है 6125, आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है. 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 735. क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 year.
नाउ यू कैन सी वी नो द टाइम, वी नो द प्रिंसिपल, वी नो द सिंपल इंटरेस्ट, तो हम रेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है रेट का क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 divided by P into T. Let's use this formula. I'll write it here. Simple interest is 735 into 100 divided by 6125 into 1, तो ये 6125 ही हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन हमें करनी पड़ेगी। अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड करूं तो 5 से इसको करूंगा 147 आ जाएगा, 5 से इसको करूंगा तो आ जाएगा 1225। 112 25, ये भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 5 से 20 आ जाएगा, और ये 5 से आ जाएगा 245। अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से ये 4 टाइम्स आ जाएगा और ये 49 टाइम्स आ जाएगा। नाउ यू कैन सी 147 एंड 49, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 49 into 3 is 147, so answer will be 3 into 4, that is 12. 12 is the correct answer. Okay students, I hope ये सबको क्लियर है। Okay students, let's see the next question now. Okay, now in the question it is given a certain amount earns simple interest of 1750 after 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned? तो देखो पहले केस में क्या गिवन है मैं आपको वो बता देता हूं। पहले लाइन में ये गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज 1750, और टाइम हमें गिवन है दैट इज 7 years। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव। अब दूसरे केस में वो बोल रहे हैं कि जो रेट है वो 2% एक्स्ट्रा है। तो मान लेता हूं कि पहले वाले केस में लेट्स से रेट जो है वो X% है। सो इन द सेकेंड केस दे आर सेइंग that if the rate was 2% more, that means if the rate was X plus 2%, how much more interest? तो बेसिकली यहां पर भी वो हमसे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट ये पूछा जा रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज करूं और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100, राइट। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल की जगह मैंने प्रिंसिपल को मैंने P से ही डिनोट कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने P से डिनोट कर दिया, रेट को मैंने X लिया है। तो कहने से सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 1750 इज इक्वल टू P इंटू R की जगह तो X लिया है मैंने, सो P इंटू एक्स इंटू टी मेरा 7 है, PRT अपॉन 100, राइट। तो अब देखो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास आ गया P इंटू एक्स इज इक्वल टू 1750 इंटू 100/7, ठीक है जी। अब ये थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू टू इज 14, we'll be left with 3, 35, 7 5s are 35, we'll get a 0। यहां से एक चीज तो पक्का है कि P इंटू एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 25,000। अब देखो P इंटू एक्स की वैल्यू तो 25,000 आएगी, लेकिन अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है। अब अगर मेरे पास एक इक्वेशन दो वेरिएबल है तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, आपको अभी पता लग जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब दूसरे केस में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, प्रिंसिपल तो मेरा P है, रेट क्या है मेरा, रेट है मेरा X+2, राइट, और टाइम इज सेम, टाइम तो सेम है, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 100। नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, ये चीज मुझे निकालनी है। ओके अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PX प्लस 2 टाइम्स P, लिख सकते हैं हम इसको। P इंटू X+2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं PX प्लस 2 टाइम्स P इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100।
दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। अब देखो मुझे पी एक्स की वैल्यू तो पता है, पी एक्स की जगह मैं फिर भी 25,000 लिख सकता हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ पी। नाउ सी बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ पी, राइट, पी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। देखो वैसे तो यहीं से पता लग रहा था कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, राइट, एंड वी हैव ओनली वन इक्वेशन, टू अननोन वेरिएबल्स, सो इंडिविजुअली पी और एक्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द रीजन हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, सी प्रोवाइडेड अगर मुझे पी की वैल्यू पता होती तो फिर मेरी एक्स की वैल्यू भी आ जाती, राइट, अगर मुझे पी की वैल्यू पता होती तो मेरी एक्स की वैल्यू भी आ जाती, और अगर मेरी एक्स की वैल्यू आ जाती, पी तो मुझे पता ही था, आई कुड हैव इजीली कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट इन दी सेकेंड केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये डिटेल में मैंने इसलिए लिख के दिया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू दी कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था, अब फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं। पहले एक बारी बेसिक वाला मेथड देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। मान लो मैंने प्रिंसिपल को लिया 20,000, रेट को मैंने ले लिया लेट से 40%, और टाइम को मैंने ले लिया लेट से 3 इयर्स। ठीक है, तो अभी मैनुअली करके देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पहले साल क्या होगा? 2000 का 40%, राइट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, 2000 का 40% दैट इज 800। अगले साल क्या होगा? 2800 का 40%, 40% ऑफ 2800। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा ये? दिस कम्स आउट टू बी 1120, 1120। अब थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर मुझे 40% मिलेगा इन सब का, सो दैट इज 40% ऑफ 2800 प्लस 1120, सो दैट इज 3920, 3920। तो 40% ऑफ 3920 ये आप कैलकुलेट कर लो, सो दिस कम्स आउट टू बी 1568। ओके स्टूडेंट्स, 1568। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 प्लस जीरो इज 8, 6 प्लस 2 इज ऑल्सो 8, 5 प्लस 1 is 6 plus 8 is 14, so 1 carry I'll get 4, so I'll get 3488, 3488 is the compound interest for 3 years। ये हमने मैनुअली करके देखा है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं पहले। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट विल डायरेक्टली गिव यू द अमाउंट। ठीक है जी, अमाउंट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर टी। ओके स्टूडेंट्स, P here is principal, R is rate and T is time। याद रहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली अमाउंट देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ना इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट इज व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनली अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूलेज आपने याद रखने, एक तो ये वाला फॉर्मूला एंड सेकंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, इन्हीं से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अब एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। सो आई यूज दिस फॉर्मूला, तो डायरेक्टली मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 2000, 1 + r/100, 1 + 40/100 होल टू द पावर 3। अब बेसिकली आप देखो ये 1.4 हो गया, दिस इज 1.4, सो आई कैन से दिस इज 2000 इंटू 1.4 का क्यूब। देखो अगर आपको 14 का क्यूब पता है फिर तो आसान है,
वैसे भी आपको स्टूडेंट्स 15 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग कर लो। देखो 14 का क्यूब होता है 2744, 2744। सो 2000 इंटू दिस इज 1.4 का क्यूब, सो दिस विल बी 2.744, 2.744। आप देखो डेसिमल और जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनली आई गेट 5488, 5488। माइंड यू दिस इज नॉट द आंसर, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सो दैट वुड बी अमाउंट, अमाउंट इज 5488 minus the principal, principal is 2000, so if you subtract it you will get 3488। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको मेथड से भी बता दिया, मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई क्वेश्चंस में फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव होगा और कई क्वेश्चंस में मैनुअली करना भी इफेक्टिव होगा। वी शुड नो बोथ दी मेथड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अनदर थिंग हियर। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर टी, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? वी वर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, वी वर यूजिंग दिस फॉर्मूला। कई बार देखो क्वेश्चन में क्या होगा, दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, राइट? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स का मतलब हो गया कि बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, राइट? आई होप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आएगा उस केस में हमने फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करना है। कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपका रेट गिवन है वो हाफ हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा, और जो हमारा टाइम है वो डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। एक एग्जांपल भी मैं आपको इसका कराऊंगा, पहले आप ये चीजें नोट कर लो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऐसे ही ये भी पूछा जा सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मतलब 1/4 ऑफ एन ईयर, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपने। तो उस केस में क्या होगा, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका जो रेट होगा वो आपने 1/4 कर देना है, मतलब जितना भी रेट गिवन है उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल लेट से रेट इज गिवन 20% पर एनम, तो फिर आपको 20 का 1/4 लेना पड़ेगा, दैट इज 5%। ठीक है, आपको आर की जगह 5 लेना पड़ेगा अगर एक्चुअल रेट गिवन है 20% पर एनम। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 4 टाइम्स, टाइम विल बी 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हाफ ईयरली वाला। लेट्स से प्रिंसिपल इज गिवन 10,000, उन्होंने आपको रेट दे दिया लेट्स से 20%, और टाइम दे दिया, ओके रेट इज गिवन 20% पर एनम, और टाइम दे दिया लेट्स से 1.5 ईयर्स, 1.5 साल टाइम दिया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली, हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टाइम को आपने डबल कर देना है और रेट को आपने हाफ कर देना है। तो अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 10,000 इंटू 1+, अब जो मेरा रेट है गाइस वो आधा हो जाएगा, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना, पूरे साल का 20% है तो 6 महीने का कितना होगा? अगर पूरे साल का 20% है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा, 10%। दैट इज द रीजन वील टेक आर टू बी 10। और टाइम क्या हो जाएगा, डबल, 1.5 साल की जगह आपको 3 साल लेना पड़ेगा। सो 1.5 इंटू 2, तो पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट इट, दिस विल गिव यू 10,000 इंटू 1.1 का क्यूब। अब देखो बेसिकली 11 का क्यूब हो गया ना, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, राइट? सो दिस इज 10,000 इंटू 1.331। आप देखो ये 3 जीरो और डेसिमल हट जाएगा, we'll get 13,310।
याद रहे 13,310 हमारा अमाउंट है, अमाउंट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे हम। सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3310। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको ये क्लियर है। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला होता क्वार्टरली, क्वार्टरली, तो क्या हो जाता मेरा रेट, रेट मेरा हो जाता 5, आर की जगह मैं पुट करता 5। और टाइम, टाइम क्या होता 1.5 इंटू 4, टाइम की जगह मैं फिर 6 पुट करता। ठीक है, तो आई होप ये चीजें सबको क्लियर है। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहली बात तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू दी पावर टी। अब पहली बात तो क्या हमें यहां से अमाउंट पता लग रहा है? बिल्कुल पता लग रहा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, अमाउंट आ गया 3307.5। प्रिंसिपल भी मुझे गिवन है, दैट इज 3000। रेट भी मुझे गिवन है, और टाइम मुझे निकालना है। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज गिवन। लेकिन कई लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कैलकुलेट करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, पहले तो प्रिंसिपल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस विल बी 3307.5 डिवाइडेड बाई 3000। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1/20। 1 + 1/20 कैन बी रिटन एज 21/20 होल टू दी पावर टी। अब ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। देखो, क्योंकि न्यूमरेटर में 0.5 दिया है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरा डेसिमल हट जाए। तो 2 × 3307.5 कैन बी रिटन एज 6615। कहने से डिनोमिनेटर में 6000 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 21/20 होल टू दी पावर टी। याद रहे, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहां करनी पड़ेगी। राइट, आप देखो ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर 5 से कैंसिल आउट करो तो देखो कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1323। दिस इज 1323 अगर आप 5 से करो इसको। ऐसे ही अगर 6000 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज 1200। फर्दर अगेन इट इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों किससे, 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप 3 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 441 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 400। अब देखो 441 एंड 400, अगर आपको ये वैल्यूज पता है, याद रहे, आप सबके लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग को 25 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और आपको कम से कम 15 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, देन दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी। अब ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 21/20 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 21/20 होल टू दी पावर टी। अब आप देख सकते हो दोनों जगह मेरे बेस तो सेम है, 21/20, 21/20। आई कैन इक्वेट दी पावर्स। तो जैसे ही मैं पावर्स को इक्वेट करूंगा, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 2। तो 2 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। Okay, students, now let us see the next question. Okay, now in this question it is given, we have to find the least number of complete years in which a sum of money at 20% compound interest will be more than doubled. बेसिकली हमें ये बताना है कि कितने सालों में हमारा पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, जरूरी नहीं है यहाँ कोई फॉर्मूला लगाना है, आप सिंपल वैल्यूज लेके मैनुअली भी इसे कर सकते हो। मान लो प्रिंसिपल है 1000, कोई भी प्रिंसिपल ले सकते हैं, मैंने 1000 ले लिया, और रेट मुझे गिवन है 20%। तो बस मुझे ये देखना है कि मेरा पैसा डबल से ज्यादा कब होगा। तो आप देखो, पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 20% ऑफ 1000। 20% ऑफ 1000 का मतलब 200 हो गया। तो पहले साल जो मेरा इंटरेस्ट है वो 200 रुपए हो गया। राइट, ओके स्टूडेंट्स, याद रहे,
वो बोल रहे हैं टोटल वैल्यू शुड बी मोर देन डबल, राइट। तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं टोटल वैल्यू मोर देन डबल कब होगी, जब हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। द मोमेंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो बस मुझे ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट 1000 या 1000 से ऊपर कब होगा। ओके, तो पहले साल मेरा इंटरेस्ट हो गया 200 रुपीज। अभी सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर होगा 1200 का 20%, राइट। आई होप एवरी वन इज गेटिंग। ये हमने शुरू में भी किया था। 1200 का 20%, तो 1200 का 20% कितना हो गया, 240। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, अभी तक तो टोटल इंटरेस्ट हुआ है 440, राइट। तो अभी तो हमारा आंसर नहीं आएगा, अभी हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर क्या होगा, मैं पूरा यहाँ डिटेल में लिखता हूँ। अब मुझे थर्ड ईयर मिलेगा 20% ऑफ एवरीथिंग, इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20%, तो 20% ऑफ आई कैन से 1440। तो ये कितना हो गया, 288। क्या मेरा ये इंटरेस्ट 1000 क्रॉस कर गया है, नहीं, इट हैजंट क्रॉस्ड 1000 येट। तो मुझे आगे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टोटल मेरी वैल्यू कितनी होगी, 1200, 240, 288। आप इसको कैलकुलेट करो, सबको ऐड करो, ये आएगा 1728। ओके, 1728। मतलब अब फोर्थ ईयर मुझे जो 20% मिलेगा वो मिलेगा 1728 पे। तो स्टूडेंट्स 20% ऑफ 1728 आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है, राइट। दिस कम्स आउट टू बी 345.6। ओके, 345.6। तो फोर्थ ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट होगा दैट इज 345.6। नाउ स्टूडेंट्स, नो नीड टू ऐड इट, आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये 1000 क्रॉस कर जाएगा। डेफिनेटली दिस वैल्यू इज मोर देन 1000। अब क्योंकि इंटरेस्ट मेरा मोर देन 1000, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरा अमाउंट उसके डबल हो जाएगा। सो कंप्लीट ईयर्स पूछे गए थे हमसे, दे वर आस्किंग अबाउट द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। सो आंसर विल बी वी नीड एटलीस्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्योंकि कंप्लीट ईयर्स की बात हो रही है तो कंप्लीट ईयर्स 4 होंगे, राइट। वैसे एक्चुअल आंसर विल बी बिटवीन 3 and 4। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन difference between compound interest and simple interest for 2 years at 10% interest is rupees 25, find the principal। देखो, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना बहुत आसान है। अगर आपको 2 सालों का डिफरेंस गिवन है, अगर आपको 2 सालों का डिफरेंस गिवन है, रेट गिवन है, ठीक है जी, 2 साल का डिफरेंस गिवन है आपको, रेट गिवन है, और आपने प्रिंसिपल निकालना, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रिंसिपल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो भी आपको डिफरेंस गिवन है इंटू 100/r का होल स्क्वायर, इंटू 100/r का होल स्क्वायर। तो लेट्स यूज दी फॉर्मूला फर्स्ट, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताता हूं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। डिफरेंस इज 25, 100/r मतलब 100/10, 100/10 मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी 2500। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख सकते हो। बाकी मैं आपको एक मेथड बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे ओरली कर सकते थे क्वेश्चन। बट आई हैव टू गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से, पहले प्रोसेस समझाने के लिए मैं प्रिंसिपल को ले लेता हूं, लेट से 1000। मैंने रेट को ले लिया लेट से 20%। अब मैं सिर्फ 2 सालों की बात कर रहा हूँ। ओके, आई टॉक अबाउट ओनली 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 सालों का क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 20% ऑफ 1000 दैट इज 200, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 200 होगा। अब ध्यान देना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होगा। तो 20% ऑफ 1000 कितना हो गया, दैट इज 200।
अब थोड़ा सा यहाँ चेंज है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि अब मुझे 20% किसका मिलेगा, मुझे 20% इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 20% ऑफ 1200 विच वॉज कमिंग आउट टू बी 240। लेकिन अब मैं उसको दूसरे तरीके से लिखूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा कि मुझे इसका तो 20% मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 20% ऑफ 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा। 20% ऑफ 1000 कितना हो गया, 200। ऐसे भी लिख सकता हूं। और मुझे इसका भी बस 20% मिलेगा। जो पहले साल का इंटरेस्ट है मुझे उसका भी 20% मिलेगा। 200 का 20% कितना हो गया, 40 रुपीज हो गया। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। लिखने को मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लेते प्रिंसिपल को मैंने ले लिया 3000, रेट को मैंने ले लिया लेट्स से 40%। राइट, अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल कितना होगा, 40% ऑफ 300, दैट इज 1200। दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, दैट इज 1200। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखना मैं स्प्लिट करके बता रहा हूं, सब लोग को ये चीजें सीखनी है। 40% ऑफ 3000 इज 1200। अब दूसरे साल क्या होगा, इसका तो 40% मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले प्रिंसिपल का 40% ले लेते हैं विच इज 1200। फिर मुझे इसका भी 40% मिलेगा, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उसका भी तो 40% मिलेगा। तो 40% ऑफ 1200 दैट इज 480 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है इस बात पे। अगर पहले केस में मैं डिफरेंस की बात करूं, कहने से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर मैं बोलूं 2 सालों का, 2 सालों का, तो कहने से 200 200 200 200 तो कॉमन ही है ना। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 40 रुपीज। राइट, आई होप एवरी वन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ ये 40 रुपीज का आ रहा है। अब आपको ये देखना है 40 रुपीज का डिफरेंस कहां से आ रहा है। ये 40 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बाकी दोनों चीजें कॉमन है, दिस इज कमिंग ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। ये 40 रुपए कहां से आ रहे हैं, पहले साल के इंटरेस्ट से आ रहे हैं। राइट, आई होप सबको याद आ रहा है। मैंने बताया था भाई ये 200 रुपए कहां से आए थे, ये 200 रुपए तो 1000 रुपए से आए थे ना। मुझे 20% 1000 का मिला 200, फिर मुझे 20% 200 का मिला दैट इज 40। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये कहां से आ रहा है, ये पहले साल के इंटरेस्ट से आ रहा है। सो बस आपको ये चीज समझनी है कि 2 सालों का डिफरेंस जो आता है वो कहां से आता है, पहले साल के इंटरेस्ट से आता है। आप देखो 4200 का कितना परसेंट है, 4200 का उतना ही परसेंट है जितना हमारा रेट है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो डिफरेंस कितना है। एक्चुअल डिफरेंस तो सिर्फ 480 का है। अब ये 480 कहां से आ रहा है, ये 480 आ रहा है हमारा पहले साल के इंटरेस्ट से। क्यों, क्योंकि ये 1200 का 40% है। राइट, 480 1200 का 40% है। बस अब यही कंसेप्ट मैं यहां यूज करूंगा। नाउ इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कहने से मुझे तो पहले साल का इंटरेस्ट नहीं पता है, आई डोंट नो फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। राइट, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। तो मैंने मान लिया पहले साल भी एक्स है तो दूसरे साल भी एक्स होगा, बिकॉज इट इज सेम एवरी ईयर। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस पैटर्न। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कहने से पहले साल तो ये भी सेम रहेगा, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा सेम होता है। सेकेंड ईयर देखो क्या होगा, सेकेंड ईयर एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। वो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा मिल रहा है 25। बस ये समझना है आपको कि यहां पर जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज एक्स प्लस 25। नाउ सी यू कैन डू इट ओरली। अब आप ये देखो कि ये 25 कहां से आ रहा है, ये 25 आ रहा है हमारा पहले साल के इंटरेस्ट से। और रेट कितना है, रेट है 10%। रेट इज गिवन 10%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एक्स का 10% है, जो एक्स का 10% है वो 25 है। राइट, सब लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें। जो 1200 का 40% है वो 480 है। राइट, जो 200 का 20% है, जो 200 का 20% है वो 40 है। ऐसे ही जो एक्स का 10% है वो 25 है। तो यार अगर एक्स का 10% 25 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 250। मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 250 है, x की वैल्यू 250 है। अब आप खुद सोचो x की वैल्यू 250 है और आपको रेट पता है।
पहले साल का इंटरेस्ट कहां से आता है? थिंक लॉजिकली। पहले साल का इंटरेस्ट कहां से आता है? प्रिंसिपल से आता है ना। प्रिंसिपल का 20% 200, प्रिंसिपल का 40% 1200। तो ये 250 कहां से आया है? ये प्रिंसिपल से आया है। मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 10% 250 है। जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 10% 250 है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 2500। You can do this thing orally, but just to explain you, I am writing each and every step. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लेट इट बी 2 years, क्योंकि अभी मैं 2 सालों की ही बात कर रहा हूं, तो 2 साल तो हमें लेने ही पड़ेंगे। ये 10% की जगह इसको मैं कर देता हूं चेंज। लेट अस मेक दिस 20%। ठीक है, इसको मैं 20% कर देता हूं, आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा अच्छे से। इसको मैंने कर दिया 20%। और ऑब्वियसली डिफरेंस को भी चेंज कर देता हूं मैं। डिफरेंस को मैं कर देता हूं लेट से 70 रुपीज। ठीक है जी, डिफरेंस को मैंने कर दिया 70 रुपीज। नाउ थिंक लॉजिकली। सब लोग कर पाएंगे इसे? ये एक्स लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। पहले साल एक्स, दूसरे साल एक्स। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल एक्स, दूसरे साल कितना होगा? एक्स प्लस जो भी डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 70 है बस। अब ये 70 कहां से आया है? ये 70 आ रहा है पहले साल के इंटरेस्ट से। रेट कितना है? 20%। मतलब जो भी पहले साल का इंटरेस्ट है उसका 20% 70 के बराबर है। एक्स का 20% इज इक्वल टू 70। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स कम्स आउट टू बी 350। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट है 350। ये कहां से आता है? पहले साल का इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल से आता है। तो मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 20%, प्रिंसिपल का 20% इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट विच इज 350। तो यहां से मेरे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा। राइट, सो दैट इज 5 इंटू 350, 1750। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे तो आप इसे ओरली भी कर पाओगे। बाकी इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया उसको फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। लेटेस्ट क्रॉस चेक वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? डिफरेंस इज 70 इंटू 100/r। तो 100/r का मतलब कितना हो गया? 100/20। सो दैट इज 5 का स्क्वायर। सो दिस इज 70 इंटू 25। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 1750। देखो फॉर्मूला तो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है, लेकिन मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज कि अब जो हमें डिफरेंस गिवन है वो हमें 3 सालों का गिवन है। ठीक है, रेट इज ऑल्सो गिवन। तो अब आप पिछला वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते यार। याद रहे वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2 years। बी वेरी वेरी केयरफुल। ये नहीं कि 2 सालों के लिए 100/r का स्क्वायर था तो यहां आपने क्यूब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 2 सालों के लिए वो फॉर्मूला था विच इज डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको डिफरेंस गिवन है 3 सालों का। पहले मैं लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ 3 years इज गिवन विच इज 155। रेट हमें पता है 10%। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। देखो यहाँ फॉर्मूला कोई वर्क नहीं करेगा। मतलब फॉर्मूला भी वर्क करेगा लेकिन एक और मेथड है वो भी बताऊंगा। पिछला वाला फॉर्मूला यहाँ वर्क नहीं करेगा, आई मीन टू से। यहाँ जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस, डी इज डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। डी का मतलब डिफरेंस है, आर का मतलब रेट है। आपको डिफरेंस भी गिवन है, रेट भी गिवन है। पहले फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। तो डिफरेंस डिफरेंस इज 155 इंटू 100 का क्यूब। आर स्क्वायर की जगह तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 300 प्लस आर, 300 प्लस आर का मतलब कितना हो गया? 310 हो गया। तो जस्ट ऑब्जर्व एवरीबॉडी, यहाँ के 2 जीरो और यहाँ का एक, 3 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। जब 3 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे विल बी लेफ्ट विद 155। ऊपर 6 जीरो है ना, ऊपर 6 जीरो है तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, विल बी लेफ्ट विद 1000 divided by 31. So you can see 31 into 5 is 155. Answer will be 5000. This is how you can use the formula. अच्छा, एक और तरीका है, यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं।
जैसे कि मान लो मैंने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया 1000, एक्चुअल में प्रिंसिपल 1000 नहीं है, बट जस्ट आई हैव एज्यूम्ड। अगर प्रिंसिपल 1000 है और रेट मेरा 10% है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और टाइम 3 साल गिवन है, तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, एज्यूमिंग प्रिंसिपल टू बी 1000। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, प्रिंसिपल into rate into time by 100, right? You could have done it orally also by 30% of 1000, 30% of 1000, so 300 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। याद रहे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट क्या होता था? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू दी पावर टी, ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1000 इंटू 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब मतलब 11 का क्यूब, 1331 आ जाएगा, 1331। लेकिन ये तो अमाउंट आया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1331 माइनस 1000, विच इज 331। नाउ जस्ट सी हियर एवरीबॉडी, आई हैव द सिंपल इंटरेस्ट, I have the compound interest. Now just see the difference. कहने से difference is coming out to be 31 rupees. Difference जो यहाँ पर आ रहा है that is coming out to be 31 rupees. तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि मेरा डिफरेंस 31 है when my principal is how much? When my principal is 1000, राइट? मेरा डिफरेंस 31 है जब मेरा प्रिंसिपल 1000 है, लेकिन एक्चुअल में देखो कितना डिफरेंस है। एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 31 नहीं है, 155 है। तो अब मेरा प्रिंसिपल कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। सो 155 इंटू 1000 बाय 31, यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली 5 टाइम्स, सो आंसर विल बी 5000। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे मैंने आपको 2 सालों का डिफरेंस वाला फॉर्मूला बता दिया है, 3 सालों के डिफरेंस का अलग फॉर्मूला है ये वाला। दोनों के मेथड भी मैंने आपको बताए हैं, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वैसे आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, कंसेप्ट सिमिलर है लेकिन क्वेश्चन अब काफी डिफरेंट है। यहां पर हमें गिवन है कि 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपीज है। याद रहे सेकेंड ईयर के बारे में बात नहीं हो रही है, 2 इयर्स के बारे में बात हो रही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का हमें गिवन है 99, और वो हमसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल। सी इफ यू अप्लाई एनी फॉर्मूला that will take more time, it will be very time consuming, try to use the concept which I have told you। अगर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 90 है और सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर होता है, तो पहले साल 45 आया होगा, दूसरे साल 45 आया होगा। करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होगा ही होगा, तो 45 आ गया। अब दूसरे साल क्या होगा? 45 तो मिलेगा ही मिलेगा, 45 तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? आप देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है 9 रुपीज, राइट? सो दैट मीन्स 45 + 9। बस स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया था कि 2 सालों का डिफरेंस कहां से आता है। ये 9 रुपीज का डिफरेंस कहां से आ रहा है? ये 9 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। तो 45 रुपीज पे हमें 9 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 45 का कितना परसेंट है? 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45? राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने परसेंटेज की बेसिक वीडियोस देखी, ये सारी चीजें मैंने कवर कराई हुई है। 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45 का मतलब हो गया 9/45 इंटू 100। ये कितना आ गया? 20 आ गया। ये 20 का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा रेट है वो 20% है, जो मेरा रेट है वो 20% है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव द रेट, यू ऑल्सो हैव फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। आपको सिर्फ प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। अब आप खुद सोचो, पहले साल का इंटरेस्ट कहां से आता है? अभी हमने डिस्कस किया था, पहले साल का इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल से आता है, और रेट मुझे पता है 20%। मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 20%, इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट विच इज 45। तो यहां से मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5 इंटू 45, 225। सो 225 इज द प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हर जगह फॉर्मूला वर्क नहीं करेंगे, इसलिए आपको चीजें सीखनी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स हैं कैट जेड स्नैप आईएफटी के।
अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों की फ़ोटो यहाँ पर आए, तो आप लोग हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो www.quantifiers.in। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज़ इट फ्रॉम फ्रॉम माय साइड। अगर आपको सेशन प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।